आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। नाज़रीन, मैं हूँ ज़की सिद्दीकी। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम ख़बरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। जिला भर के देही अस्पताल कोरोना मुआलजे की तमाम सहूलियात के साथ रहें मुस्तैद। ताल्लुका जाती मेडिकल अफसरान तेजी से बढ़ाएं कोरोना टेस्टिंग। देहाती इलाकों के कोविड सेंटर्स में ऑक्सीजन फराहमी के साथ बढ़ाएं बेड्स की तादाद, कहा जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने। टेस्टिंग रिपोर्ट्स को लेकर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और ASC-DCL का काबिल तारीफ इक़दाम। अब RT-PCR की रिपोर्ट मुताल्लिका शख्स को उसके मोबाइल पर मिल रही है SMS के जरिए। कोरोना वायरस की वजह से इस साल फीका रहा होली का रंग। लोगों ने निहायत सादगी से मनाया धूली वंदन का त्यौहार। छोटे कारोबारी मायूस। गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी छोटे कारोबारियों को हुआ जबरदस्त माली नुकसान। और मुकम्मल लॉकडाउन के दौरान अब जादो मंडी में नहीं हो सकेगी सब्जियों की खुर्दा खरीदो फरोख्त। कायम किए गए खुसूसी सेंटर्स पर ही हो सकेगा सब्जियों का व्यापार। अब खबरें तफसील से। कोरोना की सूरत हाल, लॉकडाउन पर अमलावरी और देही अस्पतालों व अमलों को मुस्तैद रहने की सलाह व हिदायत देते हुए ज़िला कलेक्टर ने ताल्लुका हेल्थ अफसरान को जाँच बढ़ाने और लॉकडाउन में जांच अफसर, सुपरवाइज़र और नोडल अफसरान मुकर्रर करने के अहकामात मुतल्लिक़ा अफसरान को अपनी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर मुनक़िदा जायज़ा मीटिंग में दिए हैं। ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने कोरोना की दूसरी लहर और नाफिज किए जा रहे लॉकडाउन से मुताल्लिक़ रहनुमा हिदायत जारी करते हुए कहा कि इस दूसरी लहर में पिछले कुछ अरसे से ज़िले के दीगर व देही इलाकों में कोरोना के असरात में इजाफा देखा जा रहा है। इसे बर वक्त रोकने और मरीजों की बढ़ती तादाद पर काबू करने के लिए कोविड सेंटरों की सहूलियात और ऑक्सीजन की फराहमी समेत बेड्स की तादाद फौरी बढ़ाई जाएँ। सुनील चौहान ने लॉकडाउन की पाबंदियों पर अमलावरी और देही इलाकों में सीरो सर्वे से मुताल्लिक़ अपने दफ्तर में मुनक़िदा एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जायज़ा लिया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ज़िला परिषद के CEO डॉक्टर मंगेश गोंदावले, तमाम नायब इलाक़ाई अफसरान, BDOs, तहसीलदार और ताल्लुका सेहत अफसरान ने ऑनलाइन शिरकत की। जबकि इस मौके पर दफ्तर ज़िला कलेक्टर के अफसरान, नायब ज़िला कलेक्टर संजीव जादवर, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एडिशनल कमिश्नर BB नेमाने, डिप्टी कलेक्टर रीता मैत्रेवार, अप्पा साहब शिंदे, संगीता सानप, मंदार वैद्य, संगीता चौहान व दीगर मौजूद थे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के ज़ेर एहतमाम 7 यौम में 13,000 कोविड रिपोर्टें रास्त शहरियान को SMS से भिजवाई गईं। इस नए और मुस्तहसन एहतमाम पर शहरियान ने कमिश्नर बल्दिया और ASC-DCL का शुक्रिया अदा किया है। कोरोना के इंतहाई मखदूश हालात में मुतासिर मरीज़ों का पता लगाने और उनकी जांच के पेश नज़र बल्दिया औज़मा औरंगाबाद और औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मुश्तरका अहतमाम से RT-PCR की रिपोर्टें मुतल्लिक़ा अफराद तक SMS के ज़रिए भिजवाने के अहकाम दिए गए हैं। और बाद अज़ां AM-DCL और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के इश्तराक से एक ऐसा तरीक़ेकार शुरू हुआ जिसके तहत शहरियान को उनकी RT-PCR की जाँच की रिपोर्ट महज 12 तक 13 घंटों में मिल जाती है। जबकि इससे कबल कोविड-19 की जांच के लिए नाक या हलक से जांच का नमूना दिए जाने के बाद उसकी रिपोर्ट के हुसूल के लिए शहरियान को कोविड केयर सेंटर जाना पड़ता था। इसी तरह स्वैब के नमूने जमा करने वाले मराकिज़ की रिपोर्टें हासिल होने में कमोबेश 24 घंटे लग जाया करते थे और रिपोर्ट के लिए सेंटर पर जाने में कोरोना से गैर मुतासिर मरीजों के भी मुतासिर या पॉजिटिव अफराद के राब्ते में आ जाने के खदशात होते हैं। SMS तरीक़ेकार के सबब इन मामलात की तरफ तवज्जो देने में आसानी हो जाने का इजहार ख्याल ASC-DCL के डिप्टी CEO पुष्काल शिवम ने किया है। नीज शहरियान को इस आसानी की फराहमी के सबब मुताल्लिक़ा महकमों को शुक्रिया के SMS आने की बात भी अफसरान ने कही है। सरकारी दफातर में की जा रही कोरोना जाँच के तहत दफ्तर ज़िला परिषद में भी 24 मार्च से जारी RT-PCR में गुज़िश्ता दिन तक 9 अफराद की रिपोर्टें पॉजिटिव आने की इत्तला
जिला परिषद के शोबे सेहत ने दी है। कोरोना से निपटने की तदाबीर के तहत अब पिछले दिनों 24 मार्च ही से जिला परिषद दफ्तर के हिसार में भी आने वालों की जांच की जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ तक यहाँ की गई जांच में 9 अफराद की जांच रिपोर्टें कोरोना के लिए मुस्बत आई थीं। आया रहे कि ज़िला भर और खुसूसन देही इलाकों के लिए ज़िला परिषद को मिनी मंत्रालय के नाम से जाना जाता है और यहाँ आने वालों में देही इलाकों के साकिनान का तांता लगा रहता है। औरंगपुरा में वाक़ ज़िला परिषद के सदर दफ्तर से होके अब बहुत से दफातर को दीगर मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन अब भी कलीदी दफ्तर यहीं मौजूद है। इस दफ्तर में कोरोना की जांच शुरू किए जाने के पहले ही दिन 29 अफराद के RT-PCR किए गए थे, जबकि दूसरे दिन 47 अफराद की जांच हुई तो 9 लोग कोरोना पॉजिटिव थे। यहाँ की जाने वाली जांच का जिम्मा शोबे सेहत के अफसर डॉक्टर इदरीस खान व डॉक्टर स्मिता झिंगे को दिया गया है। इस तरह की इत्तला जिला परिषद के शोबे सेहत ने दी है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने शहर में दाखिलों के 6 एंट्री पॉइंट्स पर कोरोना जांच का नज़्म किया है, लेकिन कई मकामात पर लोगों के बिना टेस्ट करवाए ही बिला रोक टोक शहर में दाखिलों की बात मुशाहिदे में आई है। ऐसे ही मकामात में एक हरसूल टी पॉइंट भी है जहां कोई रोक टोक नहीं है। औरंगाबाद शहर में कोरोना वायरस की बेकाबू हो रही सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिश के तहत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने मुख्तलिफ इक़दाम किए हैं। इनमें शहर में दाखिल होने के 6 एंट्री पॉइंट्स पर मुसाफिरों की कोरोना जांच भी शामिल है। एंट्री पॉइंट्स पर कोरोना टेस्टिंग की ये मुहिम 20 मार्च से जारी है और इंतज़ामिया का दावा है कि एंट्री पॉइंट्स पर हर रोज़ सैकड़ों लोगों का टेस्ट किया जा रहा है, लेकिन हकीकत क्या है ये आप खुद देख लीजिए। हज़ारों की तादाद में लोग हर दिन औरंगाबाद शहर में आ भी रहे हैं और बाहर भी जा रहे हैं। इस दौरान इनकी गाड़ियों को ना कोई रोक रहा है और ना ही कोई कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। हरसूल के एंट्री पॉइंट्स पर कई गाड़ियां हमारे कैमरे के सामने से गुजर गईं, जिन्हें किसी तरह के टेस्ट के लिए नहीं रोका गया। जब इंतज़ामिया की जानिब से ही बेदारी का ये आलम हो तो टेस्टिंग और पॉजिटिव मरीजों की तादाद के बारे में सवाल तो उठेंगे ही। होली और रंग पंचमी का त्यौहार इस मरतबा भी कोरोना वायरस के सायों तले मनाया गया। रंगों की धूमधाम न होने से नौजवान तबका कुछ मायूस तो हुआ, लेकिन जोशो खरोश में कोई कमी नहीं आई। ज़्यादातर लोगों ने अपने घरों पर ही त्यौहार मनाने को पसंद किया। होली के दूसरे दिन धूली वंदन का त्यौहार जोश व खरोश और धूमधाम से मनाया जाता है। इस मरतबा धूमधाम तो न रही, लेकिन जोश व खरोश कम न हो सका। इस साल भी धूली वंदन के त्यौहार पर कोरोना वायरस के ख़तरनाक साए छाए रहे। कुछ लोगों ने जहां कोरोना वायरस से बचने के लिए घर पर रहकर ये त्यौहार मनाया, तो वहीं कुछ लोगों पर सरकारी सख्ती का असर दिखा और उन्होंने इंतज़ामिया के डर से सादगी से त्यौहार मनाया। दूसरी जानिब छोटे कारोबारियों को पिछले साल की तरह इस साल भी मायूसी का सामना करना पड़ा। उन्हें उम्मीद थी कि पिछले साल के रंग, पिचकारियाँ और होली के दीगर साजो सामान इस साल ज़रूर बिक जाएंगे, लेकिन इस साल भी लॉकडाउन की वजह से उन्हें लाखों का नुकसान झेलना पड़ रहा है। कोरोना वायरस की वजह से मुल्क भर के अवाम एक तरह से घरों में कैद हैं और मुल्क के बाशिंदों ने गुज़िश्ता 1 साल से कोई अवामी त्यौहार बड़े पैमाने पर नहीं मनाया। लोगों को उम्मीद थी कि कोरोना वायरस से बचाव का टीका बाज़ार में आ जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और ज़िंदगी मामूल पर आ जाएगी, लेकिन टीका आने के बाद तो हालात पहले से ज़्यादा संगीन हो चुके हैं। ऐसे में मुस्तक़बिल में भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है और लोग हुकूमत और इंतज़ामिया से भी काफ़ी हद तक नाराज़ दिखाई देते हैं। वज़ीर आला ने रियासत के अवाम से होली, धूली वंदन और रंग पंचमी घरों में रहकर मनाने की अपील की थी, जिसके बाद लोगों ने भी मुस्बत जवाब देते हुए ये त्यौहार निहायत सादगी से मनाए। नाजरीन, देही इलाकों में आंगनवाड़ियों को तालीम की बुनियाद कहा जाता है और इन बुनियादों को मजबूती मिलती है असातिज़ा की कोशिश व सरपरस्तों के ताउन से। ऐसी ही आंगनवाड़ियों की एक रिपोर्ट आज हम पेश करने जा रहे हैं, जिनके सामने महंगे स्कूल भी कमतर नज़र आए हैं। आंगनवाड़ियों को आज भी देही इलाकों में वही मकाम हासिल है जो किसी मजबूत इमारत में बुनियाद का होता है। बुनियाद मजबूत हो तो इमारत भी मजबूत होती है, और अगर बुनियाद ही कमज़ोर हो तो इमारत चाहे जितनी अच्छी बन जाए वो ज़्यादा अरसे तक कायम नहीं रह सकती। आंगनवाड़ियों में लोगों का भरोसा दोबारा पैदा करने के मकसद से दत्तात्रेय मुड़े ने आवामी शमूलियत के ज़रिए 12 आंगनवाड़ियों की काया पलट की है। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर इन 12 आंगनवाड़ियों में रंगो रोगन करवाया और दीवारों को भी खूब सजाया। इस काम में हुकूमत की स्मार्ट आंगनवाड़ी स्कीम का भी किरदार रहा, जिसके बाद स्कूल के दरो दीवार ऐसे सजे जिनके सामने महंगे स्कूल भी कम नज़र आ रहे हैं। इन आंगनवाड़ियों में मुख्तलिफ तौज़ीहात का भी इस्तेमाल हो रहा है, जिनमें म्यूज़िक और टीवी शामिल हैं। इन कोशिशों से बच्चे भी स्कूल खींचे चले आ रहे हैं। पारधी समाज की बस्ती में कायम की गई इन आंगनवाड़ियों को देखने के बाद
किसी महंगे अंग्रेजी स्कूल को देखने का गुमान होता है। पीरबावड़ा तालुका फुलमरी का दरगाह हज़रत शाह मियाँ का मशहूर उर्स इमसाल कोरोना के मखदूश हालात और जमावबंदी नाफिज होने के सबब मनसूख कर दिया गया। यह ऐलान मज़कूरा उर्स उत्सव समिति ने किया है। नाजरीन, साल गुज़िश्ता मार्च अप्रैल ही से मुल्क और रियासत के दीगर शहरों व अजला की तरह हमारे ज़िले में भी कोरोना ने कहर बर्पा किया था। दरमियान में कुछ कमी के बाद इन दिनों फिर से इस मर्ज़ की दूसरी ख़तरनाक लहर यहाँ साया फगन है। इन ख़तरनाक व मखदूश हालात में पिछले साल ही से कई समाजी व मजहबी व उमूमी तकारीब भी मुतासिर हैं। उर्स व जात्राएँ भी मौकूफ़ हैं। ताल्लुक़ा फुलमरी के पीरबावड़ा में कदीम रिवायत के मुताबिक यहाँ आराम फरमा सूफ़ी व बुज़ुर्ग हज़रत शाह मियाँ का उर्स बैनुल फ़िरक़ा इत्तेहाद व इत्तेफ़ाक़ के साथ धूमधाम से होता आया है। गांव के तमाम ही फ़िरक़े के लोगों में इस उर्स को लेकर कई रिवायात हैं, जिनमें से एक ये भी है कि जब तक ये उर्स नहीं हो जाता यहाँ कोई शादी ब्याह की तकरीब नहीं करते, उर्स से पहले किसी तामीरी काम की शुरुआत नहीं की जाती, वगैरह वगैरह। कोविड के हालात के सबब और ज़िला कलेक्टर के नाफिज करदा जमावबंदी अहकाम के पेश नज़र इमसाल शाह मियाँ के उर्स की उमूमी तकारीब भी मनसूख कर दिए जाने का ऐलान उर्स उत्सव समिति ने 28 मार्च को ही अपनी एक मीटिंग के बाद किया है। शहर में सब्ज़ी तरकारी की फ़रोख्त के लिए 9 जोन में 41 मराकज़ कायम किए गए हैं। रिटेलर इन मराकज़ पर ही कारोबार कर सकेंगे। हाथ गाड़ी वालों में कोरोना से बचाव की तदाबीर के साथ गली गली फ़रोख्त से मुताल्लिक़ ज़रूरी बेदारी पैदा की जाए, इस तरह की हिदायत बाज़ार समिति की एक मीटिंग में दी गई। इसी तरह जादव मंडी में रिटेल फ़रोख्त या ख़रीदारी पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। शहर में कोरोना की वबा में रोज़ाना हो रहे इजाफे को देखते हुए और शहर की सबसे बड़ी होलसेल सब्ज़ी मंडी जाधववाड़ी में भाजी तरकारियों की ख़रीदारी को आने वाले रिटेल के व्यापारियों और दीगर ग्राहकों की हो रही भीड़ पर काबू करने के लिए उमूमी ग्राहकों की यहाँ से ख़रीदारी और चिल्लर या रिटेल के कारोबारियों की यहाँ सब्ज़ी तरकारी बेचने पर पाबंदी लगा दी गई है। जो भी व्यापारी यहाँ चिल्लर फ़रोख्त करते हुए पाए जाएंगे उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होगी। इसी तरह यहाँ से सब्ज़ी तरकारी ख़रीदने आने वाले दीगर अफराद पर भी कार्रवाई की जाएगी। सब्ज़ी तरकारी के रिटेल फ़रोख्त वाले व्यापारियों के लिए शहर के 9 जोन में 41 मकामात पर जगहें फराहम की गई हैं, उन्हें वहीं अपना कारोबार करना होगा। इसी तरह हाथ गाड़ी व खांचा फरोश किस तरह गली गली जाकर सब्ज़ी तरकारी फ़रोख्त करें और कैसे कोरोना से बचने के तरीक़े पर अमल करें, इस मुताल्लिक़ भी बेदारी पैदा करें। इस तरह की हिदायत बाज़ार समिति के मुनक़िदा एक इजलास में दी गई हैं। इस मीटिंग में समिति के ज़िम्मेदारान और कारपोरेशन के आला अफसरान मौजूद थे। कोरोना वायरस के सबब चार जानिब दहशतों का माहौल है, लेकिन इसी बीच पाल ताल्लुका फुलमरी में बेफिक्री से स्टेडियम पर क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। मैच के दौरान कोरोना के उसूल और ज़वाबित बालाए ताक रख दिए गए हैं। कोविड-19 के बढ़ते फैलाव को रोकने की कोशिशों के तहत हुकूमत व इंतजामिया ने लॉकडाउन नाफिज कर रखा है। आम लोगों पर पाबंदियों को सख्ती से नाफिज भी किया जा रहा है और कार्रवाई के तहत चालान भी काटे जा रहे हैं। लेकिन फुलमरी ताल्लुक़े के पाल में न सिर्फ इम्तिनाई अहकामात की खिलाफ वर्जी हो रही है, बल्कि सभी कोरोना मुखालिफ ज़ाब्तों को बालाए ताक रखते हुए क्रिकेट मुकाबले खेले जा रहे हैं। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार ने 1.5 महीना पहले पाल में क्रिकेट स्टेडियम का इफ्तिताह किया था। उस वक्त भी कोरोना के हालात ठीक नहीं थे और लोगों में बेदारी की कमी साफ देखी जा सकती थी। अब हालात ये हैं कि पाल के सदाशिव जाधव क्रिकेट स्टेडियम पर क्रिकेट के मुकाबले मुनक़िद हो रहे हैं, जिन्हें देखने के लिए लोगों की अच्छी खासी भीड़ भी जमा हो रही है। यहाँ ना मास्क का इस्तेमाल हो रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़ ही दीजिए। लोगों में इस बात के चर्चे हैं कि इन संगीन हालात के दौरान कोई किस तरह इस बड़े पैमाने पर क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद कर लेता है और इंतज़ामिया इस सब से बेखबर रहता है। देखना यह है कि इंतज़ामिया कब नींद से जागता है और कब उसे कोरोना मुखालिफ ज़ाब्ते नाफिज करवाने की याद आती है। शिवसेना के सीनियर रहनुमा और साबिक रुकन पार्लिमान चंद्रकांत खैरे ने गारखेड़ा के डिविजनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खिलाड़ियों को जदीद सहूलियात की फराहमी का मुतालबा किया है। औरंगाबाद के साबिक रुकन पार्लियामेंट और शिवसेना रहनुमा चंद्रकांत खैरे ने गारखेड़ा में वाक़ डिविजनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जदीद तरीन सहूलतों का मुतालबा किया है। उन्होंने मांग की कि मुकामी खिलाड़ियों को फीस में रियायत दी जाए और जिम्नास्टिक के लिए अलहदा हॉल तैयार किया जाए। खैरे ने कहा कि वो जल्द ही इस मामले में खेलों के रियासती वजीर सुनील केदार से नुमाइंदगी करेंगे।
खैरे ने मजीद कहा कि इस वसी व अरीज मैदान में पुलिस, फौज और नीम फौजी दस्तों के खिलाड़ियों के लिए भी खुसूसी सहूलत मुहैया की जाए। इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, स्केटिंग और क्रिकेट जैसे खेलों के मैदानों का मुआयना किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट अफसर कविता नवंदे, रणजी क्रिकेट खिलाड़ी विनोद माने और कॉरपोरेटर सीमा चक्र नारायण के अलावा दीगर लोग मौजूद थे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक मरतबा फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। जिला भर के देही अस्पताल कोरोना मुआलजे की तमाम सहूलियात के साथ रहें मुस्तैद। ताल्लुका जाती मेडिकल अफसरान तेजी से बढ़ाएं कोरोना टेस्टिंग। देहाती इलाकों के कोविड सेंटर्स में ऑक्सीजन फराहमी के साथ बढ़ाएं बेड्स की तादाद, कहा जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने। टेस्टिंग रिपोर्ट्स को लेकर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और ASC-DCL का काबिल तारीफ इक़दाम। अब RT-PCR की रिपोर्ट मुताल्लिका शख्स को उसके मोबाइल पर मिल रही है SMS के जरिए। कोरोना वायरस की वजह से इस साल फीका रहा होली का रंग। लोगों ने निहायत सादगी से मनाया धूली वंदन का त्यौहार। छोटे कारोबारी मायूस। गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी छोटे कारोबारियों को हुआ जबरदस्त माली नुकसान। और मुकम्मल लॉकडाउन के दौरान अब जादो मंडी में नहीं हो सकेगी सब्जियों की खुर्दा खरीदो फरोख्त। कायम किए गए खुसूसी सेंटर्स पर ही हो सकेगा सब्जियों का व्यापार। इसके साथ ही MCN उर्दू खबरें यहीं ख़त्म होती हैं। ज़की सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।